नमस्ते दोस्तों। मैं जयवीर फोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं एक कंप्लीट ब्लैंकिंग टूल इन सॉलिडवर्क्स, कॉन्सेप्ट से लेकर फाइनल 3D असेंबली तक स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको स्ट्रिप लेआउट डिजाइन, पंच और डाई कैलकुलेशन, प्रॉपर क्लियरेंस सिलेक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इंडस्ट्री टिप्स भी शेयर करूंगा जो रियल टूल रूम एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। अगर आप टूल डिजाइन, शीट मेटल या प्रेस टूल फील्ड में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम असेंबली क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम पार्ट इंसर्ट करेंगे जिसका हमें ब्लैंकिंग टूल बनाना है। इंसर्ट में ये खुल जाए, क्राउन हैंडल नाम से है, ओपन हो गया। ये पार्ट है जिसका हम ब्लैंकिंग टूल बनाने वाले हैं। इसकी डाई बनाने के लिए हम एक न्यू पार्ट इंसर्ट करते हैं और इसके फेस पे अपना राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करते हैं। उसके बाद अपना स्केच बनाना शुरू करते हैं। अब ये नो रिलेशन एक्सटर्नल रेफरेंस हटा देते हैं क्योंकि हमें इसका एक रिलेशन लगाना है। यहाँ पे एक लाइन लेंगे इसके सेंटर में। ये एक ब्लैक लाइन हो गई, फुली डिफाइंड लाइन है ये। और एक इसके सेंटर में यहाँ से इसको मिला देते हैं लाइन। अब इसके रिलेशन बन जाएगा इसका सेंटर का। इस लाइन को इस लाइन से जोड़ देते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। इसको इन दोनों के सिमेट्री कर देते हैं। ये सिमेट्री हो गया। अब इसको डिफाइन करते हैं। इसको रखते हैं 200 और इसको रखते हैं 100, 125 रख देते हैं। ये हमारा स्केच बन गया है। अब हमें इस पार्ट की कन्वर्ट एंटिटी कर लेनी है। एक एक करके सिलेक्ट कर दो कन्वर्ट एंटिटी। ये हमारा स्केच बन गया है। डाई प्लेट की थिकनेस देते हैं, लेकिन थिकनेस देने से पहले हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज करनी होगी। हमें सिर्फ ये डाई की जो थिकनेस देनी है वो नीचे की साइड ही देनी है। 8 से 10 mm तक लैंड रहेगी, जो स्ट्रेट कैविटी स्ट्रेट रहेगी। उसके बाद इसमें ड्राफ्ट एंगल होगा ताकि हमारा ब्लैंक आसानी से नीचे निकल जाए। ये मैंने इसको 10 mm ले लिए, जो सीधा है, स्ट्रेट है। ड्राफ्ट हम इसके नीचे के हिस्से में देंगे। स्केच लेते हैं, उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट हो गई। अब इसकी थिकनेस रखेंगे हम। टोटल थिकनेस हम 32 mm रखेंगे। 10 mm ऊपर हो गई है और नीचे की तरफ हम कर देते हैं इसको 72 mm। देखते हैं। इस पार्ट को हाइड कर लेते हैं। इस पार्ट में एडिट करते हैं। पार्ट में एडिट करते हैं और इसको स्पेस पे क्लिक करके कन्वर्ट एंटिटी कर देते हैं। स्केच लेंगे पहले, अब कन्वर्ट एंटिटी कर देंगे। कन्वर्ट हो गई। अब इसके अंदर हमें ड्राफ्ट एंगल देना है ताकि हमारा ब्लैंक नीचे आसानी से निकल जाए। इसमें ये इसमें मैं 2 डिग्री का ड्राफ्ट दे देता हूँ। ड्राफ्ट आउटसाइड, आउटवर्ड। ये हमारे डाई प्लेट बन गई है। जो हमें कैविटी काटनी थी इसकी कट गई है। सबसे पहले हम डाई प्लेट डिजाइन कर रहे हैं जो ब्लैंकिंग टूल का मेन कटिंग कंपोनेंट होता है। डाई प्लेट का फंक्शन होता है पंच के साथ मिलकर शीट मटेरियल को एक्यूरेटली कट करना।
यहाँ मैंने डाई प्लेट का मटेरियल रखा है B2 फुल स्टील, क्योंकि इसमें हाई वियर रेजिस्टेंस और गुड हार्डनेस मिलती है, जो ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए सूटेबल होती है। डाई प्लेट की थिकनेस हम जनरली शीट थिकनेस और कटिंग लोड के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, बट इस केस में मैंने 32 mm थिकनेस ली है ताकि सफिशिएंट स्ट्रेंथ और रिजिडिटी मेंटेन हो। डाई ओपनिंग प्रोफाइल एग्जैक्टली ब्लैंक साइज का इक्वल होती है, क्योंकि ब्लैंकिंग ऑपरेशन में जो पार्ट कट होता है वही फाइनल प्रोडक्ट होता है। टॉलरेंस हम पंच साइड से प्रोवाइड करेंगे, डाई ओपनिंग एग्जैक्ट प्रोफाइल पे रखेंगे। इस तरह डाई प्लेट ब्लैंकिंग टूल का बेस कटिंग एलिमेंट का काम करती है। अब हम इसका पंच बनाते हैं। एक पार्ट और ऐड कर लेते हैं। इसी फेस पे क्लिक करते हैं, कंपोनेंट के फेस पे, और यही कंपोनेंट को कन्वर्ट एंटिटी कर लेते हैं। कन्वर्ट एंटिटी हो गया है। अब इस पंच की हम थिकनेस देते हैं। इसको हम 75 mm रखते हैं। अब हमारी डाई और पंच तैयार है। इस डिजाइन में मैंने पंच और डाई दोनों का प्रोफाइल कैड मॉडलिंग स्टेज पर एग्जैक्टली सेम रखा है। यहाँ मैंने कोई क्लियरेंस डायरेक्टली मॉडल पे प्रोवाइड नहीं किया है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल टूल रूम में जब पंच और डाई वायर कट पे जाते हैं तब रिक्वायर्ड क्लियरेंस वहां से दिया जाता है। जनरली ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस 8 से 10% ऑफ शीट थिकनेस लिया जाता है, मेटेरियल टाइप के अकॉर्डिंग। इसलिए कैड मॉडल में प्रोफाइल सेम रखा गया है और फाइनल क्लियरेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर कंट्रोल किया जाएगा। ये मेथड डायमेंशनली एक्यूरेसी मेंटेन करता है और प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये अप्रोच प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में कॉमनली फॉलो की जाती है, स्पेशली जब हाई प्रिसीजन ब्लैंकिंग टूल्स बनाए जाते हैं। ये मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके का सेक्शन में दिख रहा है। ये लेंथ मुझे बहुत छोटी लग रही है, इसके लिए इसको मैं 250 कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग वगैरह इसकी इंजेक्शन सिस्टम आने वाला है। अब मैं इसकी स्टिपर प्लेट बनाता हूँ। एक न्यू पार्ट लूंगा, इस फेस पे क्लिक करता हूँ और इसको कन्वर्ट एंटिटी कर लेता हूँ, और इस पंच को भी कन्वर्ट एंटिटी कर लेता हूँ। ये हमारी स्टिपर प्लेट बन गई। इसको रखेंगे 25। 2 mm हो गई है। अब स्टिपर प्लेट में भी एडिट करते हैं, इसको भी 2 mm ऊपर उठाते हैं। ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट 2 mm। Now we are designing the strip plate, which is a spring loaded type in this tool. स्ट्रिप प्लेट का मेन फंक्शन शीट मटेरियल को होल्ड करना होता है ड्यूरिंग पंचिंग ऑपरेशन, ताकि एक्यूरेट शेयरिंग एक्शन मिले। जब पंच डाउनवर्ड मूव करता है, स्प्रिंग कंट्रोल्ड प्रेशर अप्लाई करते हैं और शीट को स्टेबल पोजीशन में रखती है। पंच के रिटर्न स्ट्रोक के टाइम स्ट्रिपर प्लेट मटेरियल को पंच से सेफ्टी स्ट्रिप कर देती है, जिससे शीट ऊपर लिफ्ट नहीं होती। इस डिजाइन में मैंने स्ट्रिपर प्लेट की थिकनेस 25 mm रखी है, जो सफिशिएंट रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करती है।
यहाँ गाइड पिलर के इंस्टेड गाइड पिन यूज किए गए हैं जो अलाइनमेंट मेंटेन करते हैं और स्मूथ वर्टिकल मूवमेंट इंश्योर करते हैं। प्रॉपर स्प्रिंग लोडेड स्टिपर डिजाइन टूल लाइफ इंप्रूव करता है, बर फॉर्मेशन रिड्यूस करता है और ऑपरेशन को सेफ बनाता है। तो ये हमारी इसके बीच में गैप बन गया। अब इसमें हम सबसे पहले इसकी अलाइनमेंट के लिए हम इसमें गाइड पिन देते हैं। बिल्कुल सेंटर में 2 होल लगाते हैं गाइड पिन के लिए। तो इसके ऊपर छोड़ दो, इनका सिमेट्रिक रिलेशन लगा दो। यहाँ से लाइन ली, कंट्रोल दबा के इनको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको डिफाइन कर दो। इसको रखते हैं 16 की 16। दोनों को सिलेक्ट करो कंट्रोल दबा के और रिलेशन लगाओ मेक इक्वल। ये हमारी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ से ये 25 रहेगी तो ओके। ये होल मार देते हैं, इसको एक्सट्रूड कट थ्रू वाल। स्टिपर प्लेट में हमारा होल हो गया है अलाइनमेंट के लिए। जहां पे हम गाइड पिन लगाएंगे, हम अब करते हैं डाई प्लेट में होल। फेस को सिलेक्ट करते हैं, कैच। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एंटिटीज और इसको थ्रू वाल। हमारी गाइड पिन हो गई है। अब इसमें हम एक बेस प्लेट लगाते हैं। बेस प्लेट हमारी एमएस की रहती है। एमएस या कोई भी सॉफ्ट मटेरियल उसकी यूज करते हैं। बेस प्लेट बनाते हैं, इसको सेंटर से इसका रिलेशन लगा देते हैं ताकि ये दोनों तरफ बराबर बराबर रहे। वर्टिकल और भाई कोई दिक्कत है। वर्टिकल हो गई। इस प्लेट के भी सेंटर से लाइन लेके इसको जोड़ देते हैं और इस लाइन पे क्लिक करके इसको मेक हॉरिजॉन्टल बना देते हैं। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। इसको रखेंगे, ये इतना ही रहे डाई प्लेट जितना, तो भी काम हो जाएगा। क्योंकि हमें क्लैंप इस साइड और इस साइड लगाने हैं, दोनों साइड। क्लैंप के लिए हम इसमें 25 दे देंगे, बहुत हो जाएगा दोनों साइड। इस एंटिटीज को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट एंटिटीज। इन सारे एंटिटीज को कन्वर्ट करके और एक स्केच बन जाएगा हमारा। ये बेस प्लेट हमारी 35 तक थिकनेस रहेगी। ये हमारा नीचे का हिस्सा बन गया है। अब हम बेस प्लेट डिजाइन कर रहे हैं जो कंप्लीट ब्लैंकिंग टूल का फाउंडेशन होती है। बेस प्लेट का मेन फंक्शन पूरा टूल असेंबली को रिजिड सपोर्ट देना और प्रेस बेड पर स्टेबल माउंटिंग प्रोवाइड करना होता है। इस डिजाइन में मैंने बेस प्लेट की थिकनेस 30 रखी है जो सफिशिएंट स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। पंचिंग ऑपरेशन के टाइम जो वर्टिकल फोर्स जनरेट होती है वो अल्टीमेटली बेस प्लेट तक ट्रांसफर होती है।
इसलिए बेस प्लेट का थिकनेस और मटेरियल सिलेक्शन प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि डिफ्लेक्शन और वाइब्रेशन मिनिमाइज हो। प्रॉपर बेस प्लेट डिजाइन से टूल अलाइनमेंट मेंटेन रहता है और लॉन्ग प्रोडक्शन रन में स्टेबिलिटी इंश्योर होती है। अब हम पूरे टूल को सेव कर ब्लैंक टूल क्राउन हैंडल क्राउन हैंडल अब इस प्लेट का हम नाम देते हैं, ये डाई प्लेट है। सेव एज करते हैं। डाई प्लेट डाई प्लेट डाई प्लेट हम D2 मेटेरियल की मोस्टली बनाते हैं, बाकी मेटेरियल के हिसाब से उसको अलग भी हो सकती है, डाई स्टील की भी बना लेते हैं। D2 हार्ड मेटेरियल होता है थोड़ा, इसी वजह से इसकी बनाते हैं। इसमें हम अपना कलर कर देते हैं, थोड़ा सा देखने में वहाँ लुक अच्छा लगेगा। इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये वाला। ये स्ट्रिपर प्लेट है हमारी, पंच पंच का भी कलर D2 मटेरियल का यही कलर कर देते हैं। इसको सेव एज करते हैं पंच के नाम से। पंच पंच भी हमारा D2 मटेरियल का रहेगा, हार्ड रहेगी इसकी 58 से 62 HRC तक इसको हार्ड रखी जाती है। इसका भी हम कलर ये वाला ही कर देते हैं। अब हमारी है स्टिपर प्लेट का भी मटेरियल हम EN31 रखते हैं और इसको सेव एज कर लेते हैं पहले स्टिपर प्लेट को। स्टिपर प्लेट इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये अलग मटेरियल है। इसका मटेरियल हम ये वाला कर देते हैं। अब हम ऐसे ही इसको भी फिक्स कर लेते हैं ताकि ये कहीं इधर उधर हिले ना। बेस प्लेट का भी मटेरियल MS रखते हैं या कोई भी सॉफ्ट मटेरियल रख लेते हैं। ये इसका पर्पस क्लैंपिंग का होता है और एक बेस मिल जाता है टूल के लिए, एक हाइट मिल जाती है, एक थिकनेस मिल जाती है जिससे स्ट्रेंथ बनी रहती है। बेस प्लेट नाम रखते हैं इसका, बेस प्लेट। ये MS की रहने वाली है और इसको हम ग्रीन कलर करते हैं। ओके, ठीक है। अब हम इसमें स्प्रिंग लगाएंगे ताकि ये स्टिपर प्लेट अपना काम अच्छे से कर पाए। सबसे पहले हम इसमें 4 होल लगाते हैं, उन होलों के ऊपर ही हम स्प्रिंग लगाएंगे। ये एक्सटर्नल रेफरेंस लगे होते हैं, ये मैसेज आता है, इसको ब्रेक कर लेंगे। हम इसमें इस पार्ट में स्टिपर प्लेट में एडिट करते हैं और इसमें 4 होल लगाते हैं जहां पे हमें स्प्रिंग लगाना है। M8 के हम होल लगाएंगे, थ्रू रहने वाले हैं सिर्फ स्टिपर प्लेट में। ये M8 के थ्रू रहने वाले हैं। एक नाम लगा देते हैं, 4 स्प्रिंग बहुत रहेंगे इसमें। ये हमारा टैप होल लगा देंगे पोजीशन में जाके और इन होलों का एक रिलेशन बना देते हैं।
क्लिक करते हैं, लाइन क्लिक, वर्टिकल लाइन लेंगे, इसके मिड पॉइंट पे लगा के इसके मिड पॉइंट पे मेक हॉरिजॉन्टल, और हम अब इसको डिफाइन कर देते हैं। ये अभी हम हाल के लिए 25 रखते हैं और इसको हम रखेंगे 20, ठीक रहेगा। ये लाइन, इस लाइन को सिमेट्री करते हैं इसके, ये ब्लैक हो गए, फुली डिफाइंड स्केच हो गया। इस लाइन को क्लिक करके इसको कंस्ट्रक्शन लाइन बना देते हैं। ओके, अब हम इसमें स्प्रिंग लगाते हैं। पार्ट लूंगा और उस पे स्टिपर प्लेट पे क्लिक करके और यहाँ पे एक स्केच लूंगा। मैं यहाँ पे स्केच लूंगा, एक सर्कल लूंगा, इसको मैं 25 mm का स्प्रिंग लगाना चाहता हूँ, तो ये 23.5 रखूंगा। ताकि जब मैं इसकी थिकनेस दूं तो ये 25 हो जाए। फीचर में आके ये कर्व और हेलिक्स में जाके मैं हेलिक्स चुनूंगा। अब मुझे इसको कितना लंबा बनाना है वो इसके अकॉर्डिंग होगा, जो पंच है मेरा जितना उतना ही इसको लंबा बनाना पड़ेगा। पिच रखता हूँ 4 की, प्रोग्रेशन और हाइट, तो 4 की हाइट इसकी बढ़ा देता हूँ। हाइट ले लेता हूँ इसकी। यहाँ देखोगे ये मेरा स्प्रिंग शो हो रहा है। स्प्रिंग शो हो रहा है। इस स्प्रिंग को इंडिविजुअल हटाता हूँ, यहाँ से लेके आता हूँ, इस पे एक स्केच बनाता हूँ। स्वेफ्ट बॉस बेस कर देता हूँ। थिकनेस रखूंगा इसकी 3 mm। मेरा एक स्प्रिंग बन गया है, स्प्रिंग मेरा बन गया है। इस स्प्रिंग को एडिट में करूंगा इसके बाद, ताकि इसका इस फेस तक यही रहे, इसे ऊपर ना जाए। कट कर देता हूँ इसको। कट कर देता हूँ। ठीक है, यही स्प्रिंग में इस साइड भी कॉपी कर लेता हूँ। एक प्लेन और इसके बीच में ले लेना है, और मुझे इसका मिरर करना है। वो प्लेन मैंने लिया था, उसको सिलेक्ट करूंगा, स्प्रिंग को सिलेक्ट करूंगा। ये मेरा स्प्रिंग यहाँ पे आ गया। एक स्प्रिंग और 2 स्प्रिंग इधर भी लगाने हैं, तो ऐसे प्लेन लूंगा, इसके और इसके सेंटर में मिरर कंपोनेंट कर दूंगा। प्लेन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब मुझे ये और ये स्प्रिंग इधर चाहिए। ओके, इसको मैं स्प्रिंग ही बोलूंगा, सेव एज करूंगा स्प्रिंग के नाम से।
इसको कलर कर देते हैं रेड। सेव। अच्छा स्प्रिंग हो गई। अब मुझे पंच प्लेट बनानी है। पंच के अंदर होल करता हूँ माउंटिंग के लिए। M10 का होल बहुत रहेगा, थ्रू ब्लाइंड कर लेते हैं 27 mm। Can reduce selection allowing the selection would create context conflicts context। ये बोल रहा है कि यहाँ कोई रिलेशन लगा हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पे होल नहीं मार पाऊंगा, तो उसके लिए सिंपल पीछे जाएंगे और यहाँ से एक्सटर्नल रेफरेंस इसके ब्रेक कर लेंगे। अब आप लगाओगे तो अब नहीं ऐसा कोई एरर आएगा। M10 के होल लगाते हैं 27 ठीक है। एक होल हम यहाँ लगा देते हैं, एक होल यहाँ लगा देते हैं, एक होल यहाँ लगा देते हैं। ये होल पाइप। अब हमें की पंच प्लेट बनानी है। पंच प्लेट बनाने के लिए न्यू पार्ट, पंच के इस फेस से हमें उसका कॉन्टैक्ट करना है। ये फेस सिलेक्ट किया, ये लाइन है, ये कन्वर्ट एंटिटी कर ली। उसके बाद हम इसको पंच प्लेट को रखेंगे 19 mm काफी रहेगी। 19 mm काफी रहेगी पंच प्लेट। और इसको MS की भी हम बना सकते हैं, नहीं MS की नहीं, ये इसको EN31 की बनाना बेटर रहेगा, क्योंकि इसका ये हिस्सा हमेशा इसके साथ टच रहेगा। ये हार्ड चाहिए हमें, हार्ड होने चाहिए ये। EN31 की लेंगे इसको, इसका नाम रख लेते हैं पंच प्लेट। सेव एज। पंच प्लेट, पंच प्लेट। इसको हम EN31 के रखेंगे। अब इस पंच प्लेट में 4 होल तो ये होंगे जो स्प्रिंग से इससे कनेक्ट होंगे स्टिपर प्लेट से, और 2 होल ये गाइड पिन के होंगे इसमें, वो देखते हैं। अभी वो लगाते हैं। सबसे पहले हम गाइड पिन वाले होल लगाते हैं। एडिट करेंगे, स्केच, और इस होल को कन्वर्ट कर लेंगे। ये कट थ्रू ऑल, ये 16 का है, और इसमें जो गाइड पिन लगेगी उसका एक हेड रहेगा, इसलिए उसके हेड के लिए इसको इसमें एक हेड बना देते हैं। 16 का है होल ये, तो 19 का इसमें एक हेड बना देते हैं, ताकि गाइड पिन आराम से यहाँ पे बैठ सके। सेम इधर क्लिक करेंगे, इनका रिलेशन लगाएंगे, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और रिलेशन लगाएंगे मेक इक्वल। हेड 3 mm बहुत रहेगा। अब इसमें हम गाइड पिन बनाते हैं और लगाते हैं। इस फेस पे क्लिक किया है, कन्वर्टेड ये हो गया है। गाइड पिन हमारी कितनी लंबी रहेगी
ये हमारी इस डाई प्लेट के अंदर तक जाएगी। ये इतनी लंबी रहनी चाहिए ताकि डाई प्लेट के अंदर ये चली जाए। ये 180 काफी रहेगी। इसका हेड बनाते हैं 19। इसका एंटिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सट्रूड बॉस 3 mm। 3 mm ओके करते हैं। ये हमारी गाइड पिन बन गई है। इसको सेव एज करते हैं। GUID गाइड पिन, ये स्टैंडर्ड भी आती हैं और ये हम बना भी सकते हैं। इसको थोड़ा सा फिनिश करते हैं यहाँ पे ताकि ये एंट्री इसकी आसानी से हो जाए। यहाँ पे एक चैम्फर लगाते हैं 3 mm। चैम्फर में एडिट करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्लिप डायरेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे एक रेडियस अप्लाई करते हैं 3 का बहुत रहे। इसका कलर करते हैं सेव एज। यही गाइड पिन हमें इधर भी लगानी है। कंट्रोल दबा के और इसको खींच के कॉपी कर लेते हैं, मेट लगाते हैं। इस फेस के साथ मेट लगाते हैं। ओके। पंच प्लेट में पंच के होल करते हैं ताकि ये सही से काम करे अपना। पंच में हमारे होल 10 के हैं, M10 के, तो हम इसको यहाँ पे काउंटर बोर्ड लगाएंगे M10 थ्रू वाल। वायर फ्रम कर लेते हैं। एक होल ये है, एक होल ये है और एक होल ये है। होल लगा दिया है। ओके। हमें 4 होल इन स्प्रिंग के अंदर भी लगाने पड़ेंगे पंच प्लेट में, जहां पे हमारा बोल्ट टाइट होगा। हम एडिट करते हैं सिंपल पंच प्लेट में और यहाँ पे हम होल लगाते हैं स्क्रू क्लियरेंस होल M8 के लिए थ्रू। ओके। वायर फ्रेम करते हैं। एक होल ये है, एक होल ये है। चारों सेंटर में एक एक होल लगा देते हैं। एक, एक बैक प्लेट इसमें हम लगा देते हैं। ये बैक प्लेट लगाने का मकसद सिर्फ ये है, इतना है, जो गाइड पिन है इसको स्टॉप करके रखेगी और एक स्ट्रेंथ भी बनेगी इसके अंदर। इसको कन्वर्ट करते हैं
बैक प्लेट 15 mm की बहुत रहेगी। बैक प्लेट में इसके जो होल है M10 के, M8 के स्प्रिंग के अंदर, उस होल का हेड यहाँ पे निकलेगा ताकि स्प्रिंग को चलने के लिए जगह मिल सके, गैप मिल जाए। हम यहाँ लगाएंगे होल स्केच से। जो M8 का बोल्ट होता है उसका हेड 14 का होता है, तो हम यहाँ पे 14 का होल लगाएंगे। 15 का लगा दो, क्लियरेंस रहेगा। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल इसके सेंटर में होना चाहिए। इसको सिलेक्ट करेंगे और इन तीनों होलों को इक्वल बना देंगे, चारों होलों को। ये हमारा, इसको थ्रू कट कर देंगे फिलहाल। पंच बैक प्लेट का मेन फंक्शन होता है पंचिंग लोड को ऑब्जॉर्ब करना और पंच को प्रॉपर सपोर्ट देना। जब पंच डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करता है तो पूरा इम्पैक्ट डायरेक्ट पंच पे आता है। बैक प्लेट इस इम्पैक्ट लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है और पंच को डैमेज होने से बचाती है। ये प्लेट यूजुअली हार्ड मटेरियल से बनाई जाती है ताकि रिपीटेड प्रोडक्शन साइकिल में डिफॉर्मेशन ना हो। पंच बैक प्लेट पंच के ऊपर माउंट होती है और दोनों मिलकर पंच को रिजिड सपोर्ट देती है। प्रॉपर बैकप्लेट डिजाइन से पंच लाइफ इंक्रीज होती है और टूल की ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव होती है। एक टॉप प्लेट बनाएंगे। ये हमारी टॉप प्लेट है, कन्वर्ट कर देंगे बेस प्लेट की एंटिटीज को। टॉप प्लेट भी हमारी 30 से 35 होनी चाहिए। अब हम टॉप प्लेट डिजाइन कर रहे हैं जो अपर असेंबली का मेन सपोर्टिंग कंपोनेंट होता है। टॉप प्लेट डायरेक्ट प्रेस के साथ कनेक्ट होती है और पंचिंग फोर्स को पंच असेंबली तक ट्रांसफर करती है। इस डिजाइन में मैंने टॉप प्लेट की थिकनेस 30 mm रखी है, जो सफिशिएंट रिजिडिटी प्रोवाइड करती है टू हैंडल इम्पैक्ट लोड एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन। पंचिंग के टाइम जो डाउनवर्ड फोर्स जनरेट होती है वो सबसे पहले टॉप प्लेट रिसीव करती है, इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर थिकनेस मेंटेन करने से बेंडिंग और वाइब्रेशन रिड्यूस होती है और अलाइनमेंट एक्यूरेट होती है। ये प्लेट अपर कंपोनेंट्स को सिक्योर माउंटिंग और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो प्लेट में पंच प्लेट के होल लगाएंगे। हाइड कर लेते हैं। इस प्लेट में M8 के होल लगाते हैं। फिर वाल ठीक है। होल यहाँ लगाते हैं, 4 होल छोड़ के इनका एक रिलेशन बना देते हैं। वर्टिकल करते हैं और इसको डिफाइन कर देते हैं। ये 85 ओके ठीक रहेगा।
ये 150 ठीक रहेगा। इसको कंस्ट्रक्शन लाइन बना देते हैं, जो ये हमने स्केच बनाया था। बेस प्लेट को, टॉप प्लेट को शो करते हैं और इसके होल इसमें ट्रांसफर कर देते हैं, जो हमें एम8 के होल मारे हैं। काउंटर बोर वाल ठीक है, पोजीशन देते हैं। उसके बाद इस सेंटर पे ये होल हमारे रख देते हैं। ये हमारे होल इसमें लग गए हैं। एक होल हम इसकी सैंक के लिए लगाएंगे, जो सैंक हमारा पावर प्रेस में फिट होगा जाके। ये हमने ये गलत किया है, इसको डिलीट कर देते हैं। टॉप प्लेट में एक होल लगाते हैं। टैपिंग लगाएंगे सबसे पहले। ये M12 की ठीक रहेगी, फिर वार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सेंटर में इसमें एक होल लगाएंगे। यहाँ से एक लाइन लेते हैं और इस होल को इसके सेंटर पे छोड़ देते हैं। ये हमारा एक होल लग गया है। अब हम एक सेंक भी यहाँ पे डिजाइन कर देंगे, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। ये एक यहाँ पे हम ब्लॉक लगाएंगे, इसको रखेंगे 65 और इसको एक्सट्रूड कर देंगे। ये 85 100 तक सही रहेगा, 100। अब हम सैंक के बारे में बात करते हैं। सैंक टूल का वो कंपोनेंट होता है जो अपर असेंबली को प्रेस से कनेक्ट करता है। सिंपल वर्ड में, सैंक पूरा पंचिंग लोड प्रेस मशीन से टूल तक ट्रांसफर करता है। इसलिए सैंक को प्रॉपर अलाइनमेंट और स्ट्रॉन्ग माउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सैंक अलाइनमेंट सही ना हो तो पंचिंग के टाइम एसेंट्रिक लोड आ सकता है, जो टूल डैमेज का रीजन बन सकता है। जनरली सैंक को टॉप प्लेट के सेंटर में माउंट किया जाता है, ताकि लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। इसमें एक होल लगाएंगे, ताकि ये और ये आप, ये बेस प्लेट और टॉप प्लेट और ये सैंक आपस में फिक्स रहे। तो M12 का लगाया था, काउंटर बोर्ड लगाएंगे M12 का, काउंटर सैंक। पोजीशन ले लेते हैं और इसके बिल्कुल सेंटर में हम ये होल लगा देते हैं। तो लगभग लगभग ये हमारा टूल रेडी हो गया है। जो 30 लिया था हमने यहाँ पे, इसको 25 लिया था, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 45। 45 हो गया है। इस प्लेट का नाम भी हमें यहाँ पे सेव एज करना पड़ेगा। ये है हमारी पंच प्लेट, पंच प्लेट, पंच बैक प्लेट, बैक प्लेट। ये भी N31 मेटेरियल की रहने वाली है।
प्लेट है, टॉप प्लेट, इसको भी सेव एज कर लेते हैं, सेव एज टॉप प्लेट, टॉप प्लेट, ये एमएस की रहेगी, इसलिए इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये हमारा टूल लगभग लगभग रेडी है। अभी हम नीचे वाले पोर्शन में, डाई वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ा सा काम करेंगे, बोल्टिंग वेल्डिंग। इसको हाइड करके इस डाई प्लेट में बोल्टिंग के होल बनाते हैं, नीचे पंच प्लेट और सॉरी बेस प्लेट और ये डाई प्लेट, इन दोनों को आइसोलेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एडिट करते हैं डाई प्लेट में, और यहाँ पे हम 4 होल लगा देते हैं बेस प्लेट के साथ माउंटिंग के। एम एम M10 के बहुत रहेंगे, M10 के लगा देते हैं। चलो वाल ठीक है, ये 4 होल हम पहले ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद इनका रिलेशन बना देते हैं, जैसे क्लिक हो गया है, ताकि ये एक लाइन में रहे, या इन सब का रिलेशन एक बन जाता है। हमें इसको कम ज्यादा भी करना होता है तो रिलेशन नहीं टूटता, इसलिए इसका ये फायदा होता है। सेंटर में एक लाइन लेंगे और इसके सेंटर पॉइंट से मेक वर्टिकल को डिफाइन कर देते हैं। ये 85 ठीक रहेगी, ये हमारा 200 विल बी ओके। ओके, होल हो गए, इसमें गाइड का होल हो गया है गाइड पिन के लिए, और इसकी बेस प्लेट के साथ माउंटिंग के होल हो गए। अब मैं बेस प्लेट में इसकी काउंटर होल मारता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस पार्ट को एडिट किया तो ये एक एरर मेरे सामने आया है, ये बोल रहा है कि इसके साथ रिलेशन लगे हुए हैं किसी अदर असेंबली असल अदर पार्ट के, तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सटर्नल रेफरेंस में आके और ब्रेक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको एडिट करूंगा तो ये यहाँ पे कोई एरर मैसेज नहीं शो करेगा। अब मैं इसको होल बनाते हैं, इसमें M10 के काउंटर बोर होल। फिर बाद वायर फ्रेम में करके इसके सेंटर के होल पर वो होल लगा देते हैं जहां पे हमारे M8 की हमने टैपिंग की थी। हम इसको कहते हैं, इस शो विद डिपेंडेंस करते हैं, इसको शो विद डिपेंडेंस, शो विद डिपेंडेंस। तो ये हमारा टूल लगभग रेडी है। अब हमें इसकी स्ट्रिप है जो वो बनाएंगे। हम इसकी स्ट्रिप का एक स्लॉट इस डाई प्लेट में काट देंगे जहाँ पे स्ट्रिप गाइड होके चलेगी। यहाँ से भी हमें इसके रिलेशन ब्रेक करने के लिए बोल रहा है, और इसको रिलेशन ब्रेक कर देते हैं। अब इसमें एक स्लॉट काट देते हैं डाई प्लेट में, ताकि हमारी स्लिप इसमें गाइड होके चले। वायर फ्रेम करके इससे ये जितनी ये टूल ये जो है अपना पार्ट की जो थिकनेस है उतनी ही थिकनेस का इसमें हम स्लॉट कर देंगे। पार्ट की थिकनेस हमारी 2 mm है, 2 mm।
हमारी ये इसके साथ रिलेशन लगा देते हैं सेंटर का। ये रिलेशन लग गया है, इसको बनाएंगे मेक वर्टिकल। और ये हमारा, एक बार इसको देख लेते हैं, इसको आते हैं। यहाँ पे एक नया पार्ट लूंगा, इसके फेस पे क्लिक करना है और ये कन्वर्ट कर लेता हूँ एंटिटीज। ये मेरे को लंबा करना है, ये भी मेरा इधर आगे की तरफ हो जाए तो बेटर रहेगा। कन्वर्ट, यहाँ से एक लाइन लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके इसको हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। अब मुझे एक पैटर्न मारना पड़ेगा इसमें, लीनियर पैटर्न। ये लाइन सिलेक्ट, इसको क्लियर करता हूँ, इस लाइन को मुझे चाहिए। और पैटर्न क्या है हमारा, पैटर्न है ये लाइन। ये दूसरी साइड जा रहा है, इसको इधर लेते हैं। फोर्टी 45 लेते हैं, ठीक है। इस स्ट्रिप को हम थोड़ा सा लंबा करते हैं, इसको बनाते हैं वर्टिकल। यहाँ से इसको डिफाइन कर देते हैं, ट्वेंटी कर देते हैं। ये हमारा ठीक रहेगा। अभी हम स्ट्रिप को ऊपर की तरफ बॉस बेस कर देते हैं, 2M। तो ये हमारी स्ट्रिप भी बन गई। शो विद डिपेंडेंस करके सारे पार्ट शो हो रहे हैं। तो ये बन गया हमारा ब्लैंकिंग टूल। बहुत ही सिंपल मैंने समझाया आपको कि ये ब्लैंकिंग टूल इस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी ड्राइंग कैसे बनाते हैं। दूसरा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ तो इसकी ड्राइंग कैसे बनाते हैं, 2D ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। सो गाइस, ये था कंप्लीट ब्लैंकिंग टूल डिजाइन इन सॉलिडवर्क्स, जिसमें हमने स्ट्रिप लेआउट से लेकर फाइनल असेंबली तक पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली कवर किया। इस वीडियो में मैंने डाई प्लेट, पंच स्प्रिंग लोडेड स्ट्रिपर प्लेट, गाइड पिंस, पंच बैक प्लेट, बेस प्लेट, टॉप प्लेट और शंक सब डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैंने यहाँ प्रैक्टिकल टूल रूम अप्रोच फॉलो की है, जिसमें क्लियरेंस मॉडलिंग स्टेज पर नहीं दिया गया है, बल्कि वायर कट स्टेज पर 8 से 10% ऑफ शीट थिकनेस अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता है। ये कंप्लीट सेटअप प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूरेटली कटिंग और बेटर टूल लाइफ इंश्योर करता है। आई होप आपको ये डिटेल ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर प्रोडक्ट्स एंड टूल डिजाइन कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।